हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है एडीआर एंड जीडीआर। एडीआर का फुल फॉर्म है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट एंड जीडीआर का फुल फॉर्म है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। देखिए, इसे आप समझने का प्रयास करते हैं। कोई भी कंपनी है वो फंड रेज करना चाहती है, तो फंड रेज जैसे कि इंडिया से भी कर सकती है, फॉरेन से भी कर सकती है। अगर इंडिया से करती है तो टर्म लोन के जरिए शेयर इशू करके, डिवेंचर इशू करके वो अपना फंड रेज कर सकती है। अगर वही कंपनी फॉरेन से फंड रेज करना चाहे तो क्या वो कंपनी फॉरेन में शेयर इशू करेगी? जी नहीं, वो फॉरेन में शेयर इशू नहीं करेगी। उसे ऐसा करने से सेबी रोकेगी। सेबी कहेगी देखो, आप फंड तो रेज कर सकते हो फॉरेन कंट्री से, लेकिन उसके लिए आपको डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशू करना पड़ेगा। तो वो कहता भाई ये बताओ कि डिपॉजिटरी रिसिप्ट है क्या, इसे मैं कैसे वहाँ पे इशू करूँगा। तो सेबी कहती है कि देखो, इसके लिए आपको जिस कंट्री में डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशू करना है उस कंट्री का ओवरसीज बैंक होता है, ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक होता है, आप उससे कंसल्ट करो। अब ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक क्या करेगी, वो इंडिया में, अगर इंडिया की कंपनी है तो इंडिया में एक बैंक एस्टेब्लिश करेगी। एक बैंक होती है, तो वो कहेगी कि आप अपने शेयर को उस बैंक में जमा करवा दो। ठीक है, वो जो इंडिया में बैंक एस्टेब्लिश की वहाँ पे जमा करवा दो, और उसका कन्फर्मेशन ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक जो फॉरेन कंट्री के है वहाँ तक चली जाए। उसके बाद वो बैंक, ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक, उस कंपनी के स्टॉक एक्सचेंज के जरिए वहाँ पे डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशू करवा देगी। और जो पैसे होंगे वो ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक के जरिए उस इंडिया के जो बैंक होंगे जहाँ पे शेयर इशू किए, जमा करवाए हैं, वहाँ वो उसके पैसे जाएंगे। उसके बाद वहाँ से उस कंपनी के पास पैसे पहुँच जाएंगे। ये तरीका होता है डिपॉजिटरी रिसिप्ट का। अब यहाँ पर ये समझेंगे कि अब डिपॉजिटरी रिसिप्ट समझा, अब यहाँ पे अमेरिकन और ग्लोबल में क्या फ़र्क है। देखिए, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट जो है वो है कि सिर्फ आप अमेरिका के लिए स्पेशल है, वो वहाँ पे इशू होता है। और जो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट है, अमेरिका को छोड़ के रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि अमेरिका को छोड़ के जितने भी देश हैं वहाँ पे ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशू किए जाते हैं। अमेरिका जो है अपना रूल शासन करा रखता है, ठीक है, तो उस हिसाब से वो अपना रूल नियम बनाता है, उस हिसाब से वहाँ पे चलती है। अब देखिए, जो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट है, ठीक है, और अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट है, इसमें क्या है, अगर ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट है तो उसके दो पार्ट होते हैं। उसमें क्या है, एक होता है यूनिटरी जीडीआर और एक होता है बाइफरकेट जीडीआर। अब जो यूनिटरी जीडीआर है वहाँ पे क्या होता है कि एक ही टर्म एंड कंडीशन जो रूल हैं सभी देश के ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट के होंगे। एक देश के व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वहीं पे जो बाइफरकेट जीडीआर है वो क्या होते हैं कि सभी कंट्री के अलग अलग रूल होते हैं, टर्म एंड कंडीशन होते हैं, तो वो ट्रांसफ़र नहीं किए जा सकते हैं। जो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट है इसमें भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं ऐसा कि लिमिटेड होता है, कि कुछ लिमिटेड आदमी हैं जिनको डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशू किया जाता है। एक होता है कि पूरे, यानी कि जिसमें कोई रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता है, सभी व्यक्ति के लिए होता है, अमेरिका के लिए। अब जो अमेरिका का यानी कि एडीआर है, ठीक है, वो जापान के किसी व्यक्ति को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है, और जो जीडीआर है वो किसी भी तरह का हो अमेरिका में ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। आई होप स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक समझ चुके होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।